बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है शेफर्ड करेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि शेफर्ड करेक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं, कौन सी ऐसी हमारी मजबूरी होती है कि हम शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करते हैं, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में हम शेफर्ड करेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसको समझने से पहले आप बेटा ये देखें कि जब आप कंटिन्यूस ग्रुप डाटा से मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं तो आप वहाँ पर एक अजम्पशन यूज़ करते हैं। वो अजम्पशन क्या है कि आप बेटा उस पूरे ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उस ग्रुप की जगह पर आप एक नंबर यूज़ करते हैं जिसे आप मिड पॉइंट कहते हैं या जिसे आप क्लास मार्क कहते हैं। अब ये अजम्पशन जो है कि तमाम वैल्यूज जो हैं उस ग्रुप के अंदर आने वाली वो इक्वल टू देयर क्लास मार्क है। इसी अजम्पशन की बुनियाद पर हम अपने मोमेंट्स मालूम करते हैं। अब ये जो अजम्पशन हम बनाते हैं क्या ये हमेशा ट्रू होती है? तो ये गलत है। ये अजम्पशन जो है ये ट्रू नहीं होती। अब ऐसा करने से कि जहाँ आपने एक ग्रुप को बदल दिया एक वैल्यू के साथ, यानी पूरे ग्रुप को आपने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर उसकी रिप्लेसमेंट में आप एक वैल्यू लेकर आए एक्स मिड पॉइंट या क्लास मार्क, तो ऐसा करने से हमारे डाटा के अंदर एक एरर आ गया। उस एरर को हम कहते हैं ग्रुपिंग एरर, और उस ग्रुपिंग एरर को रिमूव करने के लिए फिर हम शेफर्ड करेक्शन यूज़ करते हैं। अब ये जो मैंने आपके साथ से थ्योरी डिस्कस की है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बेटा, ये मेरे पास से मार्क्स की इंफॉर्मेशन है। 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 19 के दरमियान है। 15 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 29 के दरमियान है। 27 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 और 39 के दरमियान है। 18 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 और 49 के दरमियान है। 9 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 50 और 59 के दरमियान। अब मैंने इस डाटे से लेना है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मूवमेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये 2 कॉलम है। मैं सबसे पहले x बनाऊँगा। अब x जब मैं बनाऊँगा तो मैं इन 2 वैल्यूज़ को जमा करूँगा, 2 पे तकसीम कर दूँगा। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट क्लास मार्क जो है ये x आ गया। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये आपके पास x का कॉलम खुल गया। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या एज्यूम किया, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से ही ग्रुपिंग एरर जनरेट होगा। आपने ये फ़र्ज़ किया कि ये जो 10 बच्चे थे जिनके नंबर 10 और 19 के दरमियान है, अब आपने ये एज्यूम किया कि इन 10 के 10 बच्चों के नंबर जो हैं वो 14.5 है। यानी आपने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर एक नया नंबर यूज़ किया, सिंगल नंबर आपने यूज़ किया जो मिड पॉइंट है 14.5। इसी तरह आपने ये जो 15 बच्चे थे जिनके मार्क्स इस कैटेगरी में थे, आपने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया और ये एज्यूम किया कि इन 15 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 24.5 है, एंड सो ऑन बाकी भी। अब बेटा ये देखो कि जब आपने इस ग्रुप को ख़त्म किया तो आपने ये तसव्वुर लिया कि 10 बच्चों के मार्क्स ये हैं, तो ये हो सकता है कि उन 10 के 10 बच्चों के मार्क्स सिर्फ 10 होते हैं या 11 होते या 12 होते। तो आपने क्या किया, फिर आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी उन 10 बच्चों के मार्क्स एक्चुअली इससे कम थे, तो आपने 14.5 ले लिया। इसका मतलब आपने ओवर एस्टिमेट किया। अब अगर ऐसा हो कि उन 10 के 10 बच्चों के मार्क्स जो है वो 17 होते, 18 होते, 19 होते, 16 होते, तो फिर आपने उनके लिए जो नंबर यूज़ किया वो 14.5 यूज़ किया। तो आपने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर लिया, यानी उन बच्चों के मार्क्स एक्चुअली ज़्यादा हैं लेकिन आपने उनकी जगह पर जो नंबर यूज़ किया है वो उनसे छोटा है, थोड़ा है। तो यहाँ आपने अंडर एस्टिमेट किया मार्क्स को।
तो ऐसा करने से हमारे डाटे में एरर जनरेट हुआ, उस एरर को हम कहते हैं ग्रुपिंग एरर। अब ये नोट करें बेटा, जब आप मोमेंट्स निकालेंगे, मोमेंट अबाउट मीन, तो एक्स में से आप एक्स बार निकालेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4, तो डेफिनेटली आपके पास जो मीन आएगा वो इन दो के दरमियान होगा कहीं। तो यहाँ पर ऊपर वाली दो वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस आएंगी, नीचे प्लस आ जाएंगी। इनका आप स्क्वायर लेंगे, ये सारे प्लस हो गए। इनकी पावर आपने 3 की तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनकी पावर 4 की तो ये सारे पॉजिटिव। इन ये जो मोमेंट्स लेते हुए आपके पास आंसर आ रहा है, उनके सिंबल्स को आपने मेंशन किया है। अब यहाँ जो एरर जनरेट हुआ है दैट्स कॉल्ड ग्रुपिंग एरर, तो उसे रिमूव करने के लिए शेफर्ड करेक्शन हम यूज़ करते हैं। और ये बेटा याद रखना है कि जो शेफर्ड करेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इवन मोमेंट्स पे लगती है, इवन नंबर मोमेंट्स पे, यानी इस पर लगेगी जो स्क्वायर वाला है और एक इस पर लगेगी जो पावर 4 है। ऑड मोमेंट्स के ऊपर जो है शेफर्ड करेक्शन हम यूज़ नहीं करते। अब बेटा ये देखें कि ये है आपके पास है शेफर्ड करेक्शन का फार्मूला एप्लीकेशन से जो आपने लिया। M2 ये अनकरेक्टेड वेरिएंस है या सेकंड मोमेंट है, माइनस h स्क्वायर ओवर 12। h जो है ये क्लास इंटरवल है, यानी ये जो डाटा आपके पास है इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 का है, तो यहाँ h की जगह पर आप 10 रखोगे। इसी तरह जो M4 है यानी फोर्थ करेक्टेड, ये M2C लिखा हुआ है, C स्टैंड फॉर करेक्टेड, कि जहाँ शेफर्ड करेक्शन अप्लाई हुई है। यहाँ C नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये अनकरेक्टेड है। अब जो फोर्थ मोमेंट है बाय यूजिंग शेफर्ड करेक्शन वो ये है, ये M4 अनकरेक्टेड है, h स्क्वायर ओवर 2। ये M2 जो है अनकरेक्टेड मोमेंट है सेकंड ऑर्डर, 7 ओवर 240 इंटू h की पावर 4। h जो है ये क्लास इंटरवल है। अब ये दो शेफर्ड करेक्शन हम यूज़ करते हैं और इनकी मदद से फिर हम बीटा 1 लेंगे, बीटा 2 लेंगे, वहाँ पर ये वाले करेक्टेड मोमेंट्स जो हैं ये हम यूज़ करेंगे। अब बेटा ये याद रखना है, ये बात ज़हन-नशीन रखनी है कि शेफर्ड करेक्शन हम यूज़ कहाँ करते हैं, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में हम ये अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपका क्लास इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी जिस भी डाटे के ऊपर आप शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्लास इंटरवल वहाँ पर यूनिफॉर्म हो। दूसरी ये है कि वो डाटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और ग्रुप्ड फॉर्म में हो, यानी कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हो। फिर करेक्शन जो यूज़ की जाती है वो मॉडरेट सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि मॉडरेट सिक्यूर्ड से क्या मुराद है, यानी वो दरमियाने दर्जे का सिक्योरनेस है। जैसे ये वाली है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट साइड को गई हुई है, ये मॉडरेट है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड को गई हुई है, ये भी मॉडरेट है। ये दोनों मॉडरेट सिक्योर्ड हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ऐसी हो, यहाँ पर देखें आपकी जो राइट टेल है वो एक्सट्रीम फॉर्म में है, तो इसे हम एक्सट्रीम सिक्योर्ड कहते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट टेल जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर, तो इसे हम एक्सट्रीम सिक्योर्ड कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम शेफर्ड करेक्शन यूज़ नहीं करते, हम शेफर्ड करेक्शन यूज़ करते हैं मॉडरेट सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो ये जो शेफर्ड करेक्शन है ये बेसिकली क्या रोल प्ले करता है, ये डाटे के अंदर मौजूद ग्रुपिंग एरर को एलिमिनेट करता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।